हेलो बच्चों आज हम क्लास 10th के साइंस में केमिस्ट्री में एक विशेष टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आईपीएससी नाम यानी कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। जिसे देखिए क्या है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए बच्चों के लिए जो है सिस्टम अपनाया गया। इस सिस्टम को एक बार सिस्टम का जो फुल फॉर्म है IUPAC का फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चों ठीक है, क्या है, ठीक है। इसके जो तहत कुछ नियम बनाए गए। तो बच्चों आप ये कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके नियम से रूल की बात करें, अगर हम रूल के नियम से, तो जो पहला है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला वाले यौगिक को चुनते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, पेरेंट को चुनेंगे। सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला को चुनते हैं जिसे बोलते हैं जनक। अब ये जनक क्या होता है इस बात, ठीक है। देखिए बच्चों, दो जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो हमारे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, ऐसे यौगिक जिसमें जो है हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, या फिर कार्बन या हाइड्रोजन या कार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक। कौन कौन सा होता है, एक सेचुरेटेड होता है, क्या होता है, एक सेचुरेटेड होता है, एक सेचुरेटेड होता है, और एक अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। इसकी हिंदी होती है संतृप्त। ये अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त। जो हमारा संतृप्त होता है, ठीक है, अब इसको बच्चों हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम, ठीक है, इसको हम एल्केन के नाम से जानते हैं, एल्केन, ठीक है। और जो अनसेचुरेटेड होता है उसको हम दो नाम से जानते हैं। कौन कौन से, एक होता है एल्कीन, एक एल्कीन होता है, और एक अल्काइन होता है, ठीक है। जो एल्केन का हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन का हमारा सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है। और जो हमारा एल्काइन है उसका सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, जो यहाँ हमारा है Cn है, Cn का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या। अब जो यहाँ CnH2n+2 दिया है, इसमें हम नंबर रखेंगे कार्बन की, ठीक है। अगर ऐसे रखेंगे, ठीक, जैसे CH4, ठीक है, C2H, C2H6 है, C3H8 है, C4 है, H10 है, ठीक, या फिर C5 है, H12 है, ठीक है, या फिर C6 है, H14 है, C7 है, H16 है, या फिर जो है C8 है, H कहने का मतलब H18 है, या फिर C9 है, H20 है, या फिर C10 है, H22 है। तो फिर ऐसे जो होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जिसमें अब देखिए यहाँ हम इसको इसका नाम क्या है, मेथेन है। क्यों है, अब देखिए अगर हम इसको फार्मूले में रखें, ठीक है, तो जैसे देखिए CH4 कैसे आया, अगर ये एल्कीन है, एल्कीन या अल्काइन कैसे हम चेक करेंगे, तो इसके लिए देखिए जैसे ये फार्मूला है, तो देख लीजिए। जैसे देखिए C है,
CH4 यही है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेथेन बोलते हैं। अब मेथेन है, अब जैसे देखिए CN है, H2N+2 है। देखिए अब क्या हो जाएगा, सी अगर कार्बन की संख्या हमारे एक रखें तो क्या होगा, जब कार्बन की संख्या एक रखेंगे तो कार्बन की संख्या जब हम एक रखेंगे तो यहाँ तो एक हो जाए, लेकिन जो कार्बन की संख्या यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, नंबर 1 है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा +2, यानी कि क्या हो जाएगा CH 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया, यानी ये क्या है, एल्केन है। तो जैसे देखिए जब नंबर आप कार्बन रखते हैं तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेथ, ठीक है, और 2 कार्बन रहेगा तो एथ, ठीक है, क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। 4 को बोल, अगर 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे प्रोप, 4 कार्बन है तो उसको बोलेंगे ब्यूट, क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, ठीक है। 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगर 7 कार्बन रहेगा तो उसको बोलेंगे हेप्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या अगर 8 है तो ऑक्ट बोलेंगे, अगर 9 है तो नॉन बोलेंगे, ठीक है, नॉन बोलेंगे। अगर 10 है कार्बन की संख्या तो उसको बोलेंगे डेक, क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, ठीक। तो इसी प्रकार जो है नाम, अब देखिए इसके जो लास्ट में जो सफिक्स जुड़ता है वो क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है, एन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है, एन ही एन जुड़ता है। जो सफिक्स जुड़ता है लास्ट में क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है। जैसे मेथ है, अगर हम इसमें एन जोड़ देंगे लास्ट में तो क्या हो जाएगा, मेथेन, ठीक है। एथ है तो उसके लास्ट में एन जोड़ेंगे तो क्या, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, अगर हम इसमें जोड़ दें लास्ट में, देखिए आप समझ जाइए, अब ए एन ई जोड़ दें, ए एन ई सब में जोड़ दें, ए एन ई सब में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, मेथेन, एथेन, ए एन ई प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है। तो इसी तरह हो जाएगा यार, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पहला नियम क्या कह रहा है कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनते हैं, जिसे हम पेरेंट्स बोलते हैं, जनक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं, ठीक है, जनक बोलते हैं। तो बच्चों देखिए पेरेंट्स का इसे नामकरण करते समय सबसे पहला नियम क्या कहता है, पेरेंट्स को चुनते हैं, लंबी श्रृंखला को चुनते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, ठीक है, जैसे हमारा जो कहने का पेरेंट होता है तो हाइड्रोकार्बन का हमारा जो पेरेंट होता है, जनक होता है, वो होता है एल्केन होता है, ठीक है। जितने कंपाउंड हैं, जितने पेरेंट्स एल्केन होता है, ठीक है। और एल्केन का मतलब है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टेन, मेथेन, ठीक है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, ऑक्सीजन, जो भी हो, ठीक है। आगे कार्बन की संख्या, ठीक, अभी आप समझ सकते हो, एक कार्बन के लिए मेथ हुआ था, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रो, 5 के लिए ब्यूट, सॉरी 5 के लिए पेंट, 4 के लिए ब्यूट, 6 के लिए हेक्स हुआ था, और उसका जो क्या था सफिक्स जुड़ा था उसमें एन जुड़ा था, इसलिए क्या हो गया था, मेथेन हो गया था, एथेन हो गया था, प्रोपेन हो गया था, ब्यूटेन हो गया था, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है, ये हो गया था, ठीक है। और जो हमारा दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, ठीक है, तो बच्चों हमारा दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या है, ब्रांच होता है, वह फंक्शनल, जो होता है फंक्शनल ग्रुप होता, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, क्या होता है, CN जो होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। जैसे जो हम इस फार्मूले से कंपाउंड यौगिक बनाते हैं उसके लास्ट हम एन जोड़ देते हैं, एन हो जाता है, ठीक है।
लेकिन अगर यहाँ 2 के स्थान पे 1 रख दिया जाए, ठीक है, 1 रख दिया जाए, 2 इसे ऐसे रख दिया जाए, CnH2n+1 रख दिया जाए, तो इसमें YEL इल जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ए ना जुड़ के इल जुड़ता है बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 रखेंगे जब कार्बन की संख्या, तो क्या हो जाए, 1 रखें इसके प्लेस पे, अगर हम 1 रखें तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, H2 हो गया, और जब 1 रखेंगे, 1 है, तो यहाँ पर जब प्लस करके 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाता है, ठीक है। तो इसको जैसे उसमें मेथेन कहते थे, तो इसको मेथेन ना ही, उसको मेथेन ना बोल के क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके जो उसमें सफिक्स जुड़ रहा है, उसमें सफिक्स क्या जुड़ रहा है, इल जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हम मेथिल बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर कार्बन की संख्या तो 1 रखेंगे ही, लेकिन अगर उस नंबर के प्लेस पे जो प्लस में लास्ट में 2 जुड़ा है, अगर उसके प्लेस पे 1 जोड़ दें तो सफिक्स वहाँ बदल जाएगा, सफिक्स चेंज हो जाएगा, सफिक्स के प्लेस से हम इल जोड़ेंगे। अब इल क्या होता है, उसकी जब उस इल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में जब सफिक्स इल जुड़ेगा तो मेथिल हो जाएगा, या फिर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटेल, पेंटेल, हेक्सिल, हेप्टिल, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इस तरह हो जाएगा। आप देखिए, ठीक, ये अपना समझ में आया कि मेथिल क्यों बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ जैसे यहाँ क्या होता था, 6 होता जाए, 6 में से अब जब वहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ C2H5 हो जाएगा, तो इसको एथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथिल बोलेंगे, ठीक है, एथिल बोलेंगे। तो इस प्रकार हमें याद रखना, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेके नामकरण करेंगे। जैसे देखिए हमारा क्या है, CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड, CH3 है, ठीक है, C2H यानी कि CH2 है, CH3 है। अब इसमें हम क्या आपको बताए थे, आप पहले ही बताएं, पहला नियम क्या कहता है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बन को चुनेंगे, जिसे हम पैरेंट्स कहते हैं, तो लंबी श्रृंखला वाले चुनेंगे। देखिए देखिए अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है। जो हमारा जनक है वो क्या हो जाएगा, क्या है, ब्यूट है, ठीक है, क्या है, ब्यूट है। जो जनक हमारा क्या है, वो ब्यूट है। अब नंबरिंग हमें किधर से करना है, जिस तरफ से शाखा लंबी नज़दीक होती है। अब शाखा किधर से नज़दीक है, ठीक है, देखिए तो 1 1 2 3 4। अब देखिए 2 पे क्या है, मेथिल है, ठीक है, क्या है, CH3 मेथिल है ना, अभी आपको बताएं नीचे मेथिल। अब 2 पे क्या है, मेथिल है, तो इसका हम नामकरण कैसे करेंगे, 2 मेथिल, क्या है, कैसे करेंगे, मेथिल, ठीक है, मेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। क्यों, देखिए 2 मेथिल ब्यूटेन क्या, देखिए क्या है, नंबरिंग हम अभी हम इधर से किए, जिस तरह से शाखा नज़दीक होती है, इधर से नज़दीक है, इधर 2 है, इधर 1 है। अब इधर अगर काउंटिंग करें, आप इधर से भी कर सकते हैं, देखिए, लेकिन हम इधर से ही करते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए क्या है, 2 पे क्या लगा है, मिथिल लगा है, CH3 लगा है। अब 2 पे जब मिथिल लगा है, जब 2 पे मिथिल लगा है तो क्या हो जाएगा, और जब मिथिल लगा है यहाँ पे, अब देखिए, तो पहले तो हमें ब्यूट ब्यूट उसका जनक है, ठीक है, और उसमें जनक में लास्ट में हम क्या एन जोड़ते हैं, तो ब्यूटेन है ही है। लेकिन इसके 2 पे क्या है, मेथिल है, तो क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इसका नाम नाम क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ दिया गया है, 2 दिया गया, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है, देखिए स्थान निर्धारण अंक, क्या बोलते हैं, स्थान निर्धारण, निर्धारण अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थान निर्धारण अंक बोलते हैं, ठीक है, निर्धारण अंक बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ ऐसे डैश लगा वो क्या है, हाइफन है, क्या है, हाइफन है, क्या है, हाइफन। अब ये लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, लोकेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये अभी आपको बताएं, ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। ये हमारा सफिक्स था, ये उसमें जोड़े थे, इसमें प्रीफिक्स है, क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पेरेंट है, ठीक है। इस प्रकार से हम, तो इस प्रकार लोकेंट, हाइफेन, परफेक्ट, परफिक्स एंड जो है पेरेंट्स, इतनी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। इस प्रकार इसका नामकरण किया जाता है। अब हम लोग जो है
कुछ सांकेतिक जो है अल्फ़ाबेट वाला होता है, बांड लाइन करके कहते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमारा ये सी है, जैसे हमारा सी है, ठीक है, सी है, सी है, उसके हमारा ई है, ठीक है, उसके बाद एफ है, ठीक है, उसके बाद जी है, जी, ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है, जी है, जी, ठीक, उसके बाद हमारा एच है, ठीक, ये आई हो गया हमारा, ये हमारा जे हो गया, ठीक है, ये के हो गया, ये यल है, ये यम है, ये यन हो गया, यम हो गया, ओ हमारा क्लोज है, इसलिए हम एस लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, एस है, उसके बाद हमारा टी है, यल है, ठीक है, यू, यू हो गया, ठीक है, यू है, उसके बाद हमारा भी है, ठीक, फिर डब्लू है, फिर एक्स है, उसके बाद वाई है, उसके बाद क्या है, जेड है। अब हम इसका नाम लिखना है। ठीक है, देखिए इसको बाउंड लाइन फार्मूला बोलते हैं। अब इसका नाम अब इसमें हम जितने कोने दिखाई देंगे, ठीक है, ये कोना दिखाई देंगे, ठीक है, देखिए उतने यहाँ कार्बन। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है यहाँ पे, यहाँ 4 कार्बन है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, यहाँ 1 हो गया, 2 3, ठीक है, तो 1, तो ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, इसमें शाखा है तो इसमें क्या हो गया, तो 3 मिथिल, 3 मिथिल, 3 मिथिल, ठीक है, मिथिल पेंटेन हो गया, 3 मिथिल क्या हो गया, पेंटेन हो गया, ठीक है, 3 मिथिल पेंटेन हो गया। ठीक है, तो अब हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर शाखा नज़दीक होता है। तो क्या देखिए 1 2 3 4, 2 मेथिल, क्या हो जाएगा, मेथिल ब्यूटेल, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, अब इसका क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हमें जाना पड़ेगा 1 2 3 4, तो 2 3 डाई मिथिल, मिथिल ब्यूटेन हो गया। तो इसी तरह ये भी है, आई का भी होगा उसी तरह, क्योंकि अगर आई को हम घुमा देंगे तो एच की तरह हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या हो गया, 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल, 2 मेथिल, ठीक है, पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसका भी नाम लिखना है, क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसका भी करेंगे 1, ठीक है, क्या करेंगे, इसका प्रोपेन ना होकर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका हो जाएगा, देखिए 4 है, ब्यूटेन हो जाएगा, प्रोपेन ना होके ब्यूटेन। ठीक है, इसका हो जाएगा प्रोपेन, इसका हो जाएगा प्रोपेन 1, ठीक है, 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या देखें, इसका देखेंगे क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप, क्या हो जाएगा, नंबरिंग इधर से कीजिए, 1 इधर दिखाई नहीं देगा, नीचे से हम कर दे रहे हैं 1 2 3, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, 3 मेथिल,
3 मिथिल प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, 3 मिथिल प्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद एस का करेंगे, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, इसका ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, पेंटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3, इसका प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद ये है 1 2, ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन हो जाएगा। 2 पे 2 बार है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन हो जाएगा, 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, हमारा देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 2 3 2 डाई मिथिल क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, डाई मिथिल प्रोपेन हो जाएगा, डाई मिथिल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो टी का होगा, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो टी की तरह हो जाएगा, इसलिए जो टी का है वही उसका आएगा 3 मेथिल प्रोपेन, इसका भी हो जाएगा वाई का, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3, इसके बाद देख लीजिए 3 2 मिथिल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रोपेन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, जेड का 1 2 3 4, इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए ब्यूटेन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम और ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे देखिए ऐसे है, ऐसे करके बना है, ठीक है, ऐसे बना है, ठीक है, ऐसे बना है। अब इसका हम कैसे करेंगे, देखिए, या फिर इस प्रकार है, ठीक है, या फिर इस प्रकार है, इस प्रकार है, या फिर ऐसे हो गया, या फिर ऐसे है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए 1 2, ठीक है, 3, तो इधर, ठीक है, या फिर इधर जाएंगे तभी वही होगा, 2 होगा, इधर जाएंगे तब भी होगा। तो यहाँ पे ले लीजिए 4 5, तो आप पे 3 पे क्या दिखाई, 2 शाखा दिखा दे रही है, एक ये इधर भी एक ये 2 शाखा दिखाई दे रही हैं। तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, देखिए देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 डाई एथिल, देखिए कार्बन कितना है, पेंटेन 5 है, तो पेंटेन आ जाए। अब इसका नामकरण करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 का मतलब क्या है, हेप्टेन है, ठीक है, क्या है, हेप्टेन है। इस पर इसका नामकरण करना क्या, 1 2, ठीक है, क्या है, इधर 1 2 3, ठीक है, 3 डाई एथिल पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब अगर इसका हमें नामकरण करना हो तो कैसे करेंगे, ऐसे एक और बना दें, ऐसे अगर इसका हमें नामकरण करना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो देखिए 1 2, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो 4 हो गया,
5 6 7। तो 7 का मतलब क्या है, हेप्टेन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है बॉन्ड लाइन जो है फार्मूलों का नाम लिखा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो क्रियात्मक समूह होता है उनका नाम कैसे लिखते हैं। देखिए, जैसे जो हमारा क्रियात्मक समूह है, जैसे देख लीजिए, जो हमारा क्रियात्मक समूह है उसका नामकरण हम कैसे करेंगे। जैसे हमारा जो क्रियात्मक समूह है, ठीक है, क्रियात्मक समूह जो है, तो हमारा क्रियात्मक समूह क्या होता है, किसी यौगिक के अंत में लगा हुआ परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसमें केमिकल बिहेवियर या रासायनिक गुण में क्या होता है, जो देखिए, किसी यौगिक के अंत में लगा हुआ परमाणु या परमाणु की वह संख्या, ठीक है, जिसके केमिकल या रासायनिक गुण जो होते हैं, ठीक, बिहेवियर होते हैं, क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक, क्रियात्मक समूह कहते हैं उसे। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, किसी जो यौगिक के अंत में लगा हुआ, क्रियात्मक समूह के अंत में लगा हुआ परमाणु या परमाणु की संख्या या फिर केमिकल रासायनिक जो उसके स्टेबल उसके क्या होता है, लायक होता है, क्या होता है क्रियात्मक समूह। तो जैसे हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड है। फर्स्ट हम ले लेते हैं एल्डिहाइड को, ठीक है, क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड हम ले लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, एल्डिहाइड है, या फिर कीटोन है, या फिर एस्टर है, या फिर एस्टर है, ठीक है, या एमीन है, ठीक है, एमीन है, या फिर अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, ठीक है, या फिर कार्बोक्सिलिक है, क्या है, कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, ठीक है। एक देखिए इसका नंबरिंग का 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होगा, या फिर 8, ठीक है, ठीक है, या फिर आप एथिल समूह को लीजिए, एसिल, या फिर ईथर ले लीजिए, 7वें नंबर पे आप ईथर ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, एक ले लीजिए आप 8वें पे एमाइड ले लीजिए, एमाइड ले लीजिए, ठीक है, एमाइड ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और 9 मान लेते हैं एसिल समूह है, एथिल समूह है, ठीक है, एसिल समूह है, ठीक है, ठीक, ये हो गया। 10 नंबर मान देख लेते हैं क्या है, ठीक है, ठीक है, और कई सारे ग्रुप हैं। आइए देख लेते हैं इनका फार्मूला क्या होता है, देख लेते हैं क्या फार्मूला, एक एक करके फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका होता है RCHO होता है, RCHO, ठीक है। अब देखिए कीटोन का क्या होता है, RCOR होता है, एस्टर का होता है RCOOR होता है, एस्टर का हमारा, ठीक है। एमीन का हमारा क्या होता है, एमीन का हमारा RNH2 है, ठीक है, RNH2 है, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल का हमारा ROH है, एल्कोहल का क्या है, ROH है, ठीक है। या फिर जो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक का RCOOH है, RCOOH है, ठीक है। ये हमारा एमाइड है, उसका होता है ईथर जो होता है, एमाइड जो होता है, तो देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ईथर का हमारा होता है ROR होता है, ROR होता है, ठीक है, ROR होता है। एथिल समूह का जो एमाइड दिया हुआ है, एमाइड का क्या होता है, एमाइड का देख लीजिए RCONH2 है, RCONH2 है। एसिल समूह जो हमारा उसका क्या होता है, एसिल समूह का होता है RCOX होता है, एसिल समूह का हमारा क्या होता है RCOX होता है, ठीक है। तो ये होते हैं फार्मूले होते हैं, ठीक है।
तो जो उसका नाम हो गया, उसकी फार्मूला हो गया, ठीक है। अब जो उसका नाम, अब इसका हमें एक एक शब्द में क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे देख लीजिए। तो इसका IUPAC नाम लिखना है, IUPAC, ठीक है। अब क्या है ये, इसको बोलते हैं एल्केनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केनल बोलते हैं। इसको बोलते हैं एल्केनल, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्केनल। जो हमारा कीटोन है इसको बोलते हैं एल्केनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, एल्केनोन बोलते हैं, ठीक है, एल्केनोन बोलते हैं। इसको बोलते हैं एल्किल, एल्किल, ठीक है, एल्किल, एल्किल, एल्केनोएट बोलते हैं, एल्केनोएट बोलते हैं, नोएट बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा एमीन है उसको क्या एल्केनामीन बोलते हैं, एल्केनामीन बोलते हैं, ठीक है, एल्केनामीन बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा एमाइड है इसको एल्केनामाइड बोलते हैं, एल्केनामाइड, एल्केनामाइड बोलते हैं, ठीक है, एल्केनामाइड बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा एल्कोहल होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्केनाल बोलते हैं, ठीक है, एल्केनाल, एल्केनाल बोलते हैं एल्कोहल को, ठीक है। जो हमारा कार्बोक्सिलिक होता है इसको बोलते हैं एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड बोलते हैं, एल्केनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा ईथर होता है, ठीक है, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है उसको बोलते हैं एल्केनोइल, 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 ठीक है, हैलाइड बोलते हैं। जो ईथर होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं तो, ठीक है, इसका हो जाएगा ये। और जो ईथर हमारा है, ईथर का हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, ठीक है, ईथर का इधर लिख देते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसको क्या बोलते हैं, ईथर को बोलते हैं एल्काक्सी एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काक्सी एल्केन बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, ठीक है, ईथर को, ठीक है, ईथर को बोलते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, ईथर के प्लेस पे हम लिख दिए थे एल्काक्सी समूह को। तो एल्काक्सी समूह को बोलते हैं एल्केनोइल हैलाइड बोलते हैं, और ईथर को बोलते हैं एल्काक्सी एल्केन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख लिए नाम। अब एक फार्मूला है IUPAC नाम को लिखने के लिए। क्या है IUPAC नाम को लिखने के लिए, IUPAC नाम को लिखने के लिए एक फार्मूला है कि देख लीजिए क्या है, ट्रिक मान लीजिए, ट्रिक है। तो एक ठीक उससे एक कहने वाला ट्रिक है, नारा के हिसाब से हम लोग नारा बनाए हैं। देखिए क्या है, IUPAC का नारा है, नारा है, और क्या है, नारा है, एलके हटाना है, एलके, एलके हटाना है, और जनक लगाना है, जनक लगाना है, ठीक है। ये IUPAC का लिखने का एक ट्रिक है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखे थे RCHO लिखे थे, RCHO था, ठीक है, RCHO था, ठीक है, RCHO हम लोग एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड है। देखिए अब RCHO, अब R के प्लेस पे हम रख देते हैं कोई एल्किल रख देते हैं, एल्किल जैसे CH3 है, ठीक है, उसके बाद CHO हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब नंबर ऑफ कार्बन में कितना दिखाई दे रहा है, कार्बन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एलके हटाना है ना, ठीक है, ठीक है, तो हम जनक लिख लेंगे। उसके एलके हटाना है, जनक लगाना, तो जनक लिख लेंगे, ठीक है। तो जनक क्या लिखेंगे, तो एलके के स्थान पे जो उसका
जनक है क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एथेनल, ठीक है। अब देखिए फार्मल्डिहाइड ले लेते हैं हम, फार्मल्डिहाइड ले लेते हैं HCHO, ठीक है, HCHO ले लेते हैं। तो जैसे देखिए अब इसमें का नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, या कार्बन की संख्या कितनी, एक है, तो इसमें भी हम जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। जनक लगाएंगे, एथ को हटाएंगे, एल के हटाएंगे, जनक लगाएंगे, जनक क्या है, एथ है, अब एथ को जब लगाएंगे तो क्या, एथ लगाए थे, तो मतलब जब एक कार्बन के लिए एथ लगाए थे, 2 कार्बन मेथ, अब देखिए क्या हो जाएगा, मेथेनल, एक कार्बन के लिए मेथेनल हो गया, 2 कार्बन था तो एथेनल हो गया था, ठीक है। तो ए हो गया। इसी प्रकार से हम सबका नाम लिख लिख के हम बता देते हैं, ठीक है आपको। देखिए अब जैसे हमारा कीटोन है, ठीक है, जैसे कीटोन हमारा क्या है, कीटोन हमारा क्या है, कीटोन का जो फार्मूला है RCOOR है, ठीक है। तो जैसे R मतलब एल्किल होता है, एल्किल ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, ठीक है, CH3 ले लीजिए, डबल बांड ले लीजिए, ठीक है, C, ठीक है, डबल बांड O ले लीजिए, ठीक है, CH3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये कीटोन हो गया। अब इसका नाम जो है एल्केनोन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अब 13 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपे, ठीक है, प्रोपेनोन, प्रोपेन। अब जैसे एल्के हट गया, ठीक है, तो 3 कार्बन के हिसाब से अब हम लाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो गया, जब हटाए तो उसके साथ प्रोपेनोन हो गया, ठीक है। अब जैसे क्या है हमारा एल्किल एनोड है, एल्किनोइड है, एल्किनोइड है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए CH3 है, ठीक है, COOH है, CH3 COOH है, ठीक है, क्या हो जाएगा, RCOOR का एस्टर का हो जाएगा। देखिए एस्टर का क्या होगा, देख लीजिए नंबर, आप देखिए क्या हो जाएगा। अब जो कार्बन है 1 है, 2 है, ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है, तो 2 कार्बन मतलब एथ हो गया, एथ है, एथनोइक एसिड हो गया, ठीक है। अब ठीक है, जितना आप पीछे दिया गया है उसी प्रकार हम सबका जो है लिख लेते हैं, ठीक है, उसी प्रकार सबका जो है नाम लिख लेते हैं। किससे, IUPAC का नारा है, एल के हटाना है, जनक लगाना है, तो इस नियम से जो है, इस जो है ट्रिक से जो है हम सबका नाम लिख लेते हैं। जो है पीछे जितने ही नाम लिखे थे सबका ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। ये तो हो गई स्ट्रक्चर, अगर दिया रहे उसका नाम अगर लिखना रहे तो आप लोग लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख लेंगे, ठीक है। और अगर ये तो स्ट्रक्चर दिया था, नाम हमें लिखना था, और जो अगर हमें नाम दिया हो स्ट्रक्चर हमें लिखना हो, तब कैसे हम लिखेंगे। जैसे देखिए, जैसे हमारा दिया हो 2 मेथिल, 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल, 2 मेथिल ऐसे दिया हो, प्रोपेन दिया हो, प्रोपेन दिया हो, 2 मेथिल प्रोपेन दिया हो, तो इसका स्ट्रक्चर हमें कैसे, अब देखिए प्रोपेन है तो आपको याद आना चाहिए कि प्रोप का मतलब कितना कार्बन होता है। तो प्रोप का मतलब कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन होता है, ठीक है, कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन होता है। तो पेरेंट जो हमारा है, पेरेंट क्या है यहाँ पे, पेरेंट की ध्यान देखें तो अगर पेरेंट हमारा प्रोप है ना, तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन लिख दिए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब नंबरिंग, नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हो या फिर इधर से भी कर सकते हो। हम इधर से कर लिए, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब 2 पे क्या लगा है, मिथिल, अब 2 पे क्या लगा है, मिथिल, तो CH3 लिख दीजिए, CH3 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब सिंगल है, ठीक है, ये हमारा। अब इसमें ये हो गया, अब जैसे नाम तो लिख उठा, नाम लिख गया 2 मेथिल प्रोपेन। अब इसमें हमें हाइड्रोजन को व्यवस्थित करना है, तो हाइड्रोजन को व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन होता है उसकी 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, तो देखिए 1 हो गया है, 1 तो हो गया उसकी, ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, जैसे एक एक है ही तो वहाँ कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ, यहाँ H है, यहाँ CH3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम देखिए, जैसे देखिए, जैसे क्या लिखा है, जैसे दिया हो 2 मेथिल, ठीक है, ठीक है, 3 3, ठीक है, 3 मेथिल, 3 मेथिल, ठीक है, पेंटेन 1 अल दिया हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, 1 अल दिया हो तब
पेंट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब पेंट है, जनक देखेंगे, पेंट मतलब कितना होता है, 5 कार्बन होता है, ठीक है। पेंट मतलब कितना होता है, 5 कार्बन होते हैं, तो कार्बन की संख्या कितने रख देंगे हम, 5, तो 1 2 3 4 5 रख दिए, 5 रख दिए कार्बन की संख्या, ठीक है, वो हो गया। अब इधर नंबरिंग कर लीजिए आप, 1 2 3 4, नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से भी कर सकते हैं, जिस तरफ से आपका सही लगे आप उस तरफ से कर लीजिए, हम इस तरफ से कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 पे क्या है, मिथिल है, ठीक है, 3 पे क्या है, मिथिल है, मिथिल हो गया 3 पर, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, नंबरिंग आप इधर से कर लिए, 3 पे मिथिल हो गया, मिथिल लगा दिए, ठीक है। अब देखिए अल लगा है, अल लगा है, तो A1 पे क्या लगा है, CH लगा दिए, ठीक है, लगा दिए। अब हमें हाइड्रोजन व्यवस्थित करना है, इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो गया, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ बैलेंस है, ठीक है। ये इधर तो ये बैलेंस है, ठीक है, इधर ये बैलेंस है, ये चाहे पहले से ही, तो ये देखिए 2 इधर है, और ऐसे ही अब आप चेंज करके इधर से भी दर्शा सकते हैं, ओ यहाँ हटा दीजिए, ऐसे कर लीजिए, डबल बाउंड करके ओ कर लीजिए, तभी देखिए 2 2 4 इसमें यहाँ भी व्यवस्थित है, ठीक है, ये व्यवस्थित है। अब यहाँ जैसे दूसरा नाम अगर दे दिया जाए, दूसरा नाम जैसे दे दिया जाए, दूसरा नाम क्या दे दिया जाए, 2 डाई मिथिल पेंटेनल, ठीक है। देखिए 2 डाई मिथिल पेंटेनल, 2 डाईमिथिल पेंटेनल। अब जैसे 2 डाईमिथिल पेंटेनल है, अब इसका देखिए पेंट है, मतलब 4 5 कार्बन तो है ही, देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब की बार नंबरिंग हम इधर से कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गया, ठीक है। देखिए अब की बार हम नंबरिंग इधर से कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 मतलब 2 डाईमिथिल है, यानी 2 पे 2 बार मिथिल लगा है, ठीक है। देखिए 2 पे 2 बार मिथिल लगा है, तो यहाँ भी लगा दीजिए CH3, यहाँ भी लगा दीजिए CH3, ठीक है, CH3 2 बार हो गया। उसके बाद क्या है, अब अल का मतलब CHO, तो अल लगा दीजिए, CHO लिख दीजिए, ठीक है, हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो कार्बन व्यवस्थित, हाइड्रोजन व्यवस्थित कर लीजिए, देखिए यहाँ 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ व्यवस्थित है, यहाँ भी व्यवस्थित है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2, इसको कुछ करना नहीं है, यहाँ व्यवस्थित है हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार जो है, अगर जो है दिया रहता है स्ट्रक्चर ना दिया रहे, नाम दिया रहे, स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम इस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर दिया रहे तो आपको पता है, अभी पहले ही बताया है कि हम कैसे लिखेंगे नाम, IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, और ये तो जो अगर नाम दिया रहे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बताएंगे कैसे, ठीक है। अभी तो नाम दिया था तो हम स्ट्रक्चर बना के आपको बता दिए, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है।